बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, रूस यूक्रेन की जंग में लोग इस वक्त इतने महू हैं कि उनको दूसरी कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। आलमी ताकतें जो हैं वो इस वक्त रूस और यूक्रेन के 12वें रोज़ की इतलात के ऊपर लगे हुए हैं और गाहे बगाहे बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा भी हो रही हैं। ऐसे वक्त में एक आपको बड़ी अपडेट बताएं, बड़ी खबर है कि ईरान के न्यूक्लियर डील की बातें जो हैं वो जो मादूम पड़ती जा रही थी एक बार फिर जिंदा हुई हैं, क्योंकि अली बकीरी जो हैं वो तेहरान के मुख्तसर दौरे पर आए हैं वापस। वियना टॉक्स के हवाले से आपको मालूम है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग से कबल ये हॉट मामला था, उसके साथ साथ हूसियों का मामला था। मगर पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हूसियों के हवाले से कोई खबर मंजर आम पर नहीं आ रही। अगर आप अरब न्यूज़, अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इसराइल, जेपी पोस्ट और ऐसी मुतादिद वेबसाइट्स अगर आप विजिट करते हैं, न्यूज़ एजेंसीज, अखबार पढ़ते हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इनकी खबरें नहीं आ रही हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों जो है वो इन खबरों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया है, या फिर ये वाक़यात नहीं हो रहे जिसकी वजह से वो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। यूएई का मामला आपके सामने है। अब से 2 माह कबल जो इतलात थी कि हूसियों ने वहां पर जो है वो डायरेक्टली ड्रोन्स हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं, अब वो तमाम खबरें जो है वो मादूम होती नजर आ रही हैं। कहानी क्या है, किस तरीके से ये कॉन्स्पायरेसी बिल्ड की जा रही है। तेल की कीमतें 13 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है और अब ईरान की न्यूक्लियर डील के हवाले से जो ये खबर आई है आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके बाद रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है, और इस वक्त जो ईरान में आला सतह का इजलास हो रहा है खास तौर पे अमेरिका की डील को लेकर, उसके हवाले से आपको मजीद मालूमात फराहम करेंगे अपने इस वीलॉग में, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, और कुछ कॉन्स्पायरेसीज को भी डिस्कस करेंगे जो चल रही हैं और लोगों के जहनों में अलग इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। नए आने वाले नाजरीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस उनको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि हूसियों के हवाले से अरब न्यूज़ हो, अल जजीरा हो, जेपी पोस्ट, टाइम्स ऑफ इसराइल, ये भरे पड़े रहते थे। सऊदिया का कोई भी अखबार हो वो इस चीज़ को जाजन के मुकाम के ऊपर हमला हो रहा हो, या कोलिजन फोर्सेस ने कोई बैटल में हशीश का जो पूरा एक डिपो है वो पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ये हूसियों के इस्तेमाल में रहता था, या फिर एम्यूनिशन डिपो को जो है निशाना बनाया गया एयर स्ट्राइक्स के थ्रू, या फिर जो है मारिब में कुछ शरपसंदों को कहा गया कि वो निशाना बनाया गया। इस तरह की न्यूज़ जो है सर्कुलेट करती थी और तवातुर से आती थी, और ब्रॉडकास्ट मीडिया भी, चाहे वो पाकिस्तानी, ईरानी, कोई सा भी मीडिया हो, वो उसको रिपोर्ट करता था और हूसियों को बागी और तरह तरह के इल्जामात भी आयद किए जाते थे, जो कि कभी कभी हमें ये समझ में आता था कि यार ये क्या वाकई इस तरीके का मामला हो रहा है। मगर हमने गाहे बगाए आपको लम्हा बलम्हा आपको हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताया कि हूसी ने अगर एक गोली भी चलाई तो उसका नाम जो है वो 10 गोलियों पे लिख दिया गया और काम खराब हुआ। जब से रूस और यूक्रेन की जंग हुई है जिसमें अमेरिका अपने मकासद हासिल कर रहा है और अपना ही असलहा बेच रहा है, उसकी तो अपनी इकनॉमी चली रही है, मगर दूसरी जगह पे वो एक तरफ जो ऑयल का इम्पैक्ट है, खास तौर पे रशिया का मामला क्या है, यहाँ पे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मामला ये है कि इस वक्त ऑयल 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। $130 फी बैरल तक तजावुज करता हुआ ब्रेंट अब जो है वो इस वक्त 125 और 128 के दरमियान गर्दिश करता नजर आ रहा है। आखिर ये क्यों बढ़ा और क्यों ईरान की न्यूक्लियर डील के ऊपर इसका इम्पैक्ट है? तो सबसे पहले आपको बताएं कि 10% दुनिया का जो ऑयल है वो रशिया देता है। अगर रशिया बंद कर देता है, यूरोपीय यूनियंस को जो है ममालिक जितने भी हैं, अगर उनको गैस भी बंद कर दी जाती है, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि यही ऑयल जो है वो $200 फी बैरल तक पहुंचने की तवक्का की जा रही है। ओपेक मेंबरान ने जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने से मना कर दिया है और वो ज्यादा मुनाफे के चक्कर में है। रूस पहले अमेरिका जो है पहले अपने रिजर्व टैंक्स और दूसरी मईशतें जो हैं वो अपने रिजर्व टैंक्स को इस्तेमाल कर रही थी, मगर जब उन्होंने देखा कि 3 माह में कोई रद्दोबदल नहीं आया, कोई इजाफा नहीं हुआ, तो उसके बाद उन्होंने वो रिजर्व टैंक्स छोड़कर और इन ओपेक ममालिक के ऊपर नजरें जमा ली।
अमेरिका ने ईरान को ऑन बोर्ड करने की कोशिश की कि सैंक्शंस के साथ जो है वो ईरान ऑन बोर्ड हो जाए और अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाता रहे। रशिया ईरान के साथ उसके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत हैं, मगर आपको ये भी बताते चलें कि ईरान का जो इल्लीगली ऑयल है वो रशिया जाता है 30% की कमी के साथ, और फिर वो रशिया उसमें से बेच भी रहा होता है यूरोपीय ममालिक को। अब जो न्यूक्लियर डील थी, यहाँ पे ईरान को ये सपोज करवाया गया कि आपको न्यूक्लियर डील में काम करवाया जाएगा, सैंक्शंस हटाई जाएंगी, मगर यहाँ पे सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खुमैनी साहब ने जो है वो इस हवाले से वाज़े बयान दिया कि जब तक अमेरिका जो है वो सैंक्शंस नहीं हटाएगा उस वक्त तक ईरान डील में वापस नहीं आएगा। फिर हमने देखा कि वक्त के साथ साथ अमेरिका ने सैंक्शंस हटाने का अंदिया भी दिया और कुछ चीज़ें ऐसी की जिससे ये बात साबित हुई कि वाकई अमेरिका इस वक्त संजीदा है। मगर सुप्रीम लीडर ने कहा कि इसकी चाल से देखा जाए, और जब रूस और यूक्रेन की जंग हुई तो एकदम मामला ठंडे पड़ गए। 12 रोज कब ये मामला ठंडा पड़ गया, खामनाई साहब ने जो है वो बाकायदा, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने बाकायदा तौर पर इस बात का इंकशाफ किया, इंकशाफ भी कह सकते हैं, और ये बात तो वाज़ेह थी कि यूक्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की कीदड़ भपकियों में, उसकी पुष्ट पनाही के ऊपर उसने रूस से पंगा लिया, अपने दरीना ताल्लुकात ख़राब किए, अपने मुल्क पर जंग मुसल्लत की, अपनी आवाम के ऊपर जो है वो एक अजाब मुसल्लत कर दिया। और अब इस अजाब से निकलने के लिए भी इसको कई दिहाइयाँ दरकार हैं, क्योंकि जितनी बड़ी तबाही हो चुकी है यूक्रेन में, बहुत जल्दी जो है ना उसके ज़ख्म जो हैं वो सही नहीं हो पाएंगे। जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अमेरिका पहले ही तैयार बैठा है, अब वो पोलैंड को भी लेकर आ रहा है, और रूस पोलैंड के ऊपर हमला करने की भी हिकमत अमली तैयार कर रहा है, क्योंकि पोलैंड में अगर अमेरिकी तनसीबात होती हैं तो पोलैंड वो दूसरा मुल्क होगा जो रूस के अताब का शिकार होगा। यहाँ पर आपको बता दें, टॉप नेगोशिएटर जो ईरान में आए हैं, आला सतह का इजलास हो रहा है, और आज जो है मजलिस शूरा का भी इजलास होगा, और उसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि इस डील में हमें वापस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो दोनों तरफ से तकरीबन तय हो चुके हैं। ब्लिंकन ने, पेस्की ने जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और जो है वो इंटरव्यूज़ में इस बात का इंकशाफ किया है कि ये डील सिर्फ और सिर्फ अब दोनों मुल्कों के साइनिंग अथॉरिटीज़ पे रह गई है। वियना टॉक्स में डायरेक्टली यूएस इन्वॉल्व नहीं था, यूएस जो है वो थर्ड पार्टी या आउट ऑफ द मीटिंग था, और उसको बाकायदा तौर पर 5 P4 ममालिक जो हैं वो इसकी अपडेट्स दे रहे थे, और रशिया के सर्जेई लारोव जो हैं उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इसी के हवाले से सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने बाकायदा तौर पर इस बात का इशारा दिया है कि उनके इंटरेस्ट और हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कोई भी नुकसान ना पहुंचे इस डील से, फिर हम इस डील में वापस आएंगे, वरना फिर नहीं आएंगे। हूसियों को जो इसमें धकेला जा रहा था, अब आपको मालूम है कि अमेरिका एक तरफ और इसराइल एक तरफ लगा हुआ है, तो हूसियों के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके का मामला रहे। हूसियों की कॉन्स्पायरेसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके हवाले से क्या काम हो रहा है और क्यों इनको फंसाया जा रहा है। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर लगा कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया।